Hello everyone, welcome you all to Prime Educare YouTube channel. In this video, I am going to talk about pseudochiral center. Pseudochiral center. What is a pseudochiral center? You all guys have heard about this pseudo force. Pseudo force के बारे में सुना है थोड़ा मोड़ा कि वो फोर्स जो दिखता नहीं है फिर भी होता है, ऐसा मानते हैं, कुछ इस टाइप का होता है ना फिजिक्स में। तो वैसे ही कुछ रिलेटेड है आपका ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी, इसको हम बोलते हैं स्यूडो कायरल सेंटर। ठीक है, ये हम समझ सकते हैं एक एग्जांपल से। ठीक है, एक मॉलिक्यूल लेते हैं हम लोग, मान लो यही मॉलिक्यूल है, दिस वन। ठीक है, ये मान लो आपका CH3 है, दिस इज़ ब्रोमीन, दिस इज़ ब्रोमीन। आप कैसे भी कर सकते हो। ठीक है, अभी मैं आपको बस समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इसकी नंबरिंग कर लेते हैं पहले, फिर बता पूछता हूँ। तो दिस इज़ कार्बन 1, दिस इज़ कार्बन नंबर 2, ये 3, ये 4, ये 5। तो आप सभी को पता है कि ये जो सेकंड कार्बन है और ये फोर्थ कार्बन है, ये तो कायरल है। दिस कार्बन इज़ अ कायरल कार्बन, और ये फोर्थ वाला कार्बन भी क्या आपका कायरल ही है। ठीक है, इसमें किसी को कोई शक आई थिंक नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि देखो यार, इस सेकंड कार्बन से आपका ये ब्रोमीन अलग है, ये आपका CH3 अलग है, ये आपका हाइड्रोजन अलग है, और ये वाला पार्ट भी आपका अलग ही है। देखो, तो यहाँ पे सेकंड वाला कार्बन क्या है? कायरल है। वैसे ही बाकी सब के बारे में भी देख लेते हैं। फोर्थ वाले के बारे में, अभी थर्ड के बारे में देखते हैं, क्योंकि थर्ड को ही लेके हम बात करेंगे। ये ब्रोमीन अलग है, ये हाइड्रोजन अलग है, ये CH3 अलग है, और ये वाला पोर्शन भी क्या है? पूरा अलग है। बोलो, तो इस कार्बन से जो चारों ग्रुप हैं ये अलग हैं, तो ये भी कार्बन क्या है? कायरल है। अब हम बात करते हैं थर्ड को लेके। आप बताओ, क्या थर्ड वाला कार्बन कायरल है? तो तुम्हें ये लग सकता है कि ये कायरल कैसे हो सकता है सर? क्यों? क्योंकि देखो, अगर थर्ड के क्रॉस में देखें तो ये आपका हाइड्रोजन तो अलग है, ये आपका ब्रोमीन अलग है। ठीक है, बट अगर तुम इधर देखो बाकी, तो ये सेकंड कार्बन है, सेकंड वाला कार्बन, यहाँ से आपका ब्रोमीन, तो यहाँ पे हमने देखा ये सेकंड कार्बन, ये कार्बन है, और यहाँ पे आपका ब्रोमीन। अच्छा, अगला आइटम देखते हैं, ये हाइड्रोजन, ये भी हाइड्रोजन। अच्छा, ये भी सेम हो गया। फिर हमने क्या देखा? ये CH3, और ये भी आपका CH3। यहाँ पे तो सभी सेम है, तो ये सेंटर आपका जो थर्ड वाला कार्बन है ये तो कायरल नहीं होना चाहिए। बट यहाँ पे तो हम किसके टर्म में बात कर रहे हैं? हम तो स्ट्रक्चर के टर्म में बात कर रहे हैं। मतलब यहाँ पे हम कॉन्स्टिट्यूशन के टर्म में बात कर रहे हैं, मतलब अरेंजमेंट के टर्म में बात कर रहे हैं। क्योंकि आप सभी लोग स्टीरियो आइसोमेरिज्म पढ़ चुके होंगे, तो अब हम बात कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि सेकंड कार्बन के क्रॉस में, अगर मैं आपसे पूछूं कि इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, R होगा या S होगा, और फोर्थ के क्रॉस में कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, R होगा या S होगा? तो बताओ। तो देखो कैसे करते हैं RS कॉन्फ़िगरेशन। तो ये हो जाएगा आपका कार्बन 1। ठीक है, और ऑब्वियसली दिस पार्ट विल बी कार्बन 2। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 3, और ये हो जाएगा आपका 4। तो देखो 1 2 3। ठीक है, ये तो आपका लोअर प्रायोरिटी ग्रुप है जो डैश में है। ठीक है, दिस इज लोअर प्रायोरिटी ग्रुप। ठीक है, सॉरी, LPG, लोअर प्रायोरिटी ग्रुप, जो वेज में है। ठीक है, तो अगर मैं इसका कन्फिग्रेशन आपसे पूछूं तो 1 2 3 क्लॉकवाइज है, R होना चाहिए। बट क्योंकि H क्या है आपका, ये आपका वेज में है, तो R से क्या हो जाएगा? ये S हो जाएगा। ठीक है, तो सेकंड के क्रॉस में जो कन्फिग्रेशन है क्या होगा आपका? S होगा। आया ना? ठीक है, तो सेकंड के क्रॉस में जो कॉन्फ़िगरेशन होगा आपका S होगा। कोई डाउट किसी को? नहीं। अब फोर्थ के क्रॉस में कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं। तो देखो, ये होगा आपका 1। ठीक है, 2 कौन सा होगा बताओ? 2 आपका ये वाला पोर्शन होगा, ये वाला पूरा पोर्शन। ठीक है, ये 2। 3 क्या होगा? 3 आपका ये ब्रोमीन CH3 होगा, और बाकी आपका ये 4। तो देखो 1 2 3, 1 2 3, अगर आप जा रहे हो तो क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है? देखो 1 2 और ये 3। ठीक है, तो देखो ध्यान से,
जब इधर से इधर गए तो क्या हुआ, अरे ये तो सर्कल बन गया। इस तरीके से करते हैं, ठीक है। दिस इज एंटी क्लॉकवाइज। तो ये क्या होना चाहिए, एस, क्योंकि एच क्या है आपका हॉरिजॉन्टल लाइन पे है, तो क्या हो जाएगा, ये आर हो जाएगा। तो जो 4 के क्रॉस में आपका कन्फिग्रेशन है वो क्या होगा, आर होगा, ठीक है। तो ध्यान से देखो, ये एक एस है एक आर है, तो एक काम करते हैं, इसको थोड़ा और कायदे से बना लेते हैं, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। ये ब्रोमीन था, ये ब्रोमीन था, एंड दिस इज़ हाइड्रोजन, दिस वाज ब्रोमीन, दिस इज़ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, CH3 CH3, ठीक है। तो इसका कन्फिग्रेशन देख लेते हैं, एस एंड आर, दिस इज़ एस एंड दिस वन इज़ आर, है ना। तो देखो, इस कार्बन के क्रॉस में क्या ये चारों ग्रुप अलग हैं, ये हाइड्रोजन, ये ब्रोमीन, ये आपका पूरा पार्ट ये अलग हुआ कि नहीं, क्योंकि ये एस कन्फिग्रेशन है और इसका क्या आपका आर कन्फिग्रेशन है, ठीक है। तो ये जो आपका कार्बन हुआ ये वाला, दिस वन इज़ अ कायरल कार्बन, दिस इज़ अ कायरल कार्बन, ठीक है। तो तुम क्या देख रहे हो कि यहाँ पे हम कायरल कार्बन कैसे बता पा रहे हैं, जब हम इसका इसका हम क्या देख रहे हैं, कन्फिग्रेशन देख रहे हैं, इसके क्रॉस जो ग्रुप है, ठीक है। इसीलिए ये इसको हम क्या बोलते हैं, स्यूडो कायरल कार्बन, क्या बोलते हैं, स्यूडो कायरल कार्बन। वैसे अगर आप सोचते तो आप गलत हो सकते थे, क्यों, क्योंकि देखो आपको पूरा क्या दिखता, कॉन्स्टिट्यूशन पूरा सेम दिखता, क्योंकि ये वाला भी आपका देखो, ये कार्बन होता है, ये ब्रोमीन है, ये हाइड्रोजन है, CH3 है, यहाँ पे भी वैसा ही है, ये कार्बन है, ये हाइड्रोजन है, ये ब्रोमीन है, CH3 है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे कैसे देखा, हमने इसके क्रॉस में कन्फिग्रेशन निकाला, ठीक है। अच्छा, अगर हम इसको नीचे वाले को उल्टा कर देते हैं, देखो तब ये क्या कायरल होता है, जैसे मान लो यहाँ पे ब्रोमीन इधर था, अगर हम ब्रोमीन आपका इधर इस साइड कर देते हैं इधर, तो देख लो एक बार ऐसा क्वेश्चन भी, ठीक है। ये ब्रोमीन यहाँ था, अब इसको हम यहाँ कर लेते हैं, बाकी आपका ब्रोमीन इधर था, ठीक है। देखो यहाँ पे हम ऑप्टिकल आइसोमर की बात नहीं करें, नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर, अब ये हम कैसे देखेंगे, जैसे लाइक एनान्शियोमर, स्टीरियो, जो भी है एनान्शियोमर एंड ऑल, ठीक है। ये हम कैसे देखते हैं, लाइक कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री तो नहीं है, बस हम कायरल कार्बन की बात करें, ध्यान रखना, यहाँ पे हम ऑप्टिकल आइसोमर काउंट नहीं कर रहे हैं, बस हम कायरल कार्बन की बात कर रहे हैं। तो अब बताओ, क्या ये सेंटर आपका कायरल होगा, ये वाला बीच वाला, देखो अभी हमने देखा, तो इस वाले का कन्फिग्रेशन क्या है आपका एस, इसे क्या है मान लो एस है, ये वाला, ये क्या होगा, देखो ये 1, ये पोर्शन आपका पूरा 2, ये हो गया आपका 3, तो 1 2 3 क्लॉकवाइज, तो क्या होना चाहिए, सॉरी 1 2 3 एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, सॉरी क्लॉकवाइज, आर, ठीक है। बट एच कहाँ है आपका हॉरिजॉन्टल लाइन पे है, तो आर का क्या हो जाएगा, एस, क्या हो जाएगा, एस। तो इसके क्रॉस में जो कन्फिग्रेशन क्या आपका एस है। अब देखो, अब ये भी एस, ये वाला पोर्शन भी एस, और ये वाला पोर्शन भी एस, तो क्या ये सेंटर कायरल होगा, नहीं, ये सेंटर कायरल नहीं होगा, ठीक है। तो अब आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज अ स्यूडो कायरल कार्बन, ठीक है। हमने क्या देखा, कन्फिग्रेशन देखा कि ये इसके क्रॉस में कन्फिग्रेशन क्या है, ठीक है, आर और एस से देखा, ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट स्यूडो कायरल कार्बन। आई होप ये सबको समझ में आ गया, ओके। चलो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।